नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मोदी के विकेट पे मोदी को बाउंसर फेंका जा रहा था। अब मोदी उस विकेट के फास्ट बॉलर हैं। मोदी का एक्शन अलग शुरू हो गया है। मोदी के दूसरे सिपहसालार अलग एक्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी के विकेट के बाहर एक विकेट बना हुआ है, जिस विकेट पे पकड़ा गए हैं सौरव दास, और अब पूरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। जिस जेनजी का उन्होंने मैदान सजाया था, उसी जेनजी में अब सवा शेर से उनका मुकाबला होने जा रहा है। मित्रों, जेनजी 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 करते करते इन्होंने परेशान कर दिया था। अब इनको असल सवा शेर जेनजी से मुकाबला हो रहा है। राष्ट्रवादी देशभक्त जेनजी से मुकाबला। मुंबई हाई कोर्ट के युवा वकीलों ने एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका नाम है जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन। और वहां से जो ये आंधी शुरू हुई है, ये देश के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंच चुका है। सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो युवा वकील हैं, वो इस जेनजी मूवमेंट से जुड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रवादी युवा वकील जो हैं, अब वो बहुत खतरनाक सवाल लेकर के आए हैं, और सौरव दास की घिघी बंधती नजर आ रही है। और सौरव दास के साथ साथ उनके जितने सिपहसालार हैं, सबसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या किया। अब क्यों किया, क्या किया, इस पूरे प्रकरण में आज हमारे साथ जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन के संभवतः जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट आयुष तिवारी या नेशनल कन्वेनर, जो भी हैं, ये खुद बताएंगे। ये आयुष तिवारी जी सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आयुष आपका। थोड़ा आप अपना हेडरूम अगर ठीक कर लें, थोड़ा सा। हाँ, बस अब ठीक है, अब ठीक है, परफेक्ट। तो आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हमें एक खबर मिली है आयुष कि आपने कोई खत लिखा है या नोटिस भेजा है। क्या भेजा है? खत है, नोटिस है, और किसे भेजा है, क्यों भेजा है, किस आलोक में भेजा है, ये पूरे देश को बताइए आयुष जी। जी, हमने एक नोटिस भेजी है सौरव दास जी को और रत्ना सिंह जी को, क्योंकि वो पहले कह रहे थे कि वो लोग पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। तो फिर वो आदित्य ठाकरे से मिलने क्यों गए? क्या वो आदित्य ठाकरे की इमेज बनाने को गए? क्योंकि अभी एक रिट पिटीशन फाइल हुई है हाई कोर्ट में, सतीश सालियान जी ने की है कि एफआईआर दर्ज की जाए उनके खिलाफ गैंगरेप और मर्डर की। तो क्या सौरव दास ये बताना चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे अच्छे हैं, इनोसेंट आदमी हैं? क्योंकि 3 अगस्त को एक ऑर्डर आया था हाईकोर्ट का, जिसमें हाईकोर्ट ने पूछा था कि एफआईआर क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को पूछा था। तो इसके बाद ही वो सडनली उनसे मिलने जाते हैं। तो इस पे हमने सवाल उठाया कि क्या वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अच्छा, तो अभी तो 24 अगस्त, मतलब 23 या 24 अगस्त को तारीख है, और आप उसमें लड़ भी रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। और आपकी बहुत बहुत आभारी है पूरा देश आपका कि आप बहुत शिद्दत से लड़ाई लड़ रहे हैं दिशा और सुशांत की। आप नीलेश जी के साथ लड़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप अकेले लड़ रहे हैं, अलग से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको ये कैसे हुआ कि ये आदित्य ठाकरे से जो मुलाकात हुई है सौरभ दास की, उस पर नोटिस जाना चाहिए? क्यों, आपको क्यों ऐसा लगा? देखिए, सबसे पहले सौरव दास ने खुद ही, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके ओथ ली थी कि वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो किसी पार्टी का साथ नहीं देंगे। तो फिर अचानक से ये अपोजिशन लीडर से क्यों मिलने जा रहे हैं? इसका उनको जवाब देना चाहिए। अगर वो स्पेशली क्यों मिलने गए आदित्य ठाकरे से? क्या वो सच में जेन्युइनली स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए रेडी है, या वो खुद का एक एजेंडा चला रहे हैं किसी के भी खिलाफ? मैं बोल नहीं सकता कभी ना,
बट वो क्या कर रहे हैं उनको बताना चाहिए ना, हमने नोटिस भेजी है, उनको रिप्लाई देना चाहिए उसका। आपके नोटिस का वो रिप्लाई देंगे, आपको लगता है? मुझे उम्मीद है वो देंगे, क्योंकि उनको बताना चाहिए ना कि मतलब क्यों आदित्य ठाकरे से सडनली मिलने गए, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या उनका एक तो सौरभ दास का नाम बहुत अच्छा बना के लिया उन्होंने कि वो स्टूडेंट के कॉज के लिए लड़ते हैं, उनके प्रोटेस्ट के लिए लड़ते हैं, वो जेन्युइनली स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे थे कि उन्होंने रिजाइन भी करवाया है, उनका कहना है। तो अब वो दूसरी पार्टी से फिर मिलने क्यों जा रहे हैं? मतलब जब तक सौरभ दास वहां प्रदर्शन कर रहे थे, ए पॉलिटिकल थे, किसी राजनीतिक पार्टी से या कोई मुलाकात नहीं थी, तब तक आप लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको? हम उनका सपोर्ट कर रहे थे, हम तो खुद चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन मारे। जब तक स्टूडेंट कॉज की बात है मैं तो पूरे सपोर्ट में हूँ, और हमारा जो एसोसिएशन है वो भी पूरा सपोर्ट में कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए हमेशा लड़े, और हमने सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए भी लिखा था, उनके फेवर में भी लिखा था कि जो लोग इनोसेंट है उनके खिलाफ कुछ होना नहीं चाहिए। जिन पुलिस वालों ने कुछ भी गलत किया है, इलीगली काम किया है, मारा है स्टूडेंट्स को, इनोसेंट लोगों को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए हमने लिखा है। हमने प्रोटेस्ट का समर्थन भी पहले किया है। लेकिन अब जब वो मिलेंगे ऐसे किसी जिसके ऊपर अक्यूजेशन चल रहे हैं गैंगरेप और मर्डर के, तो फिर तो हम सवाल उठाएंगे ही ना। लेकिन वो, आपको क्या लगता है क्यों गए हैं मिलने के लिए? आपके मन में कुछ तो बात आई होगी ना? मेरे मन में तो यही है कि उनका एक पब्लिक में जो वायरल हुआ अभी ऑर्डर, आप देखेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट का हर न्यूज पे आया कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, तब उन्हें ऐसा लगा कि उनका एक इमेज खराब हो गया है, तो उनका इमेज बिल्डिंग के लिए वापस गए हैं। वो चाहते थे कि ऐसा लोगों की नजर में आए कि नहीं, ये अच्छे आदमी है, इनोसेंट है, ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के लिए जो लड़ते हैं उन लोगों के सपोर्ट में आए हैं। ऐसा करने के लिए सौरभ दास स्पेशली उनसे मिले हैं। अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो उनको बताना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए आके। तो सौरभ दास गए हैं आदित्य ठाकरे का इमेज बिल्डिंग के लिए, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरा यही कहना है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वो उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए गए हैं। अगर मैंने यही नोटिस में भी लिखा है, मैंने यही सवाल उठाया कि जब आप पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट बोलते हैं अपने आप को, तो फिर आप ऐसे आदमी से क्यों मिलने जा रहे हैं जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लग रहे हैं? अगर एक्यूजेशंस गलत रहेंगे वो बाद में प्रूफ होगा, अभी तो एफआईआर रजिस्टर की बात चल रही है ना, तो इतने में आप कैसे मिलने जा रहे हैं उनसे? क्या आप और भी अगर वो, क्रिमिनल, हाँ बोलिए बोलिए। क्या आप दूसरे क्रिमिनल मिनिस्टर से भी मिलेंगे, लीडर से भी मिलेंगे? क्या आप कुलदीप सेंगर से भी मिलने जाएंगे फिर ऐसे ही? क्योंकि आप ऐसे अगर मिलके लोगों का इमेज, पब्लिक इमेज बनाएंगे तो ये तो गलत है ना। ये स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की कहाँ बात हुई इसमें फिर? और ये बात भी आती है कि ये अखिलेश यादव से तो मिलने के लिए नहीं गए, राहुल गांधी से नहीं गए मिलने के लिए, आदित्य ठाकरे से मिलने क्यों गए हैं? जी एग्जैक्टली, वो राहुल गांधी से एक भी बार उन्होंने पूरे सीजेपी प्रोटेस्ट में नहीं मिले, बट वो आदित्य ठाकरे से मिलने गए, ना वो किसी और से मिले। क्योंकि सीजेपी जब प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा था, वहां पे सारे बड़े बड़े लीडर आए थे, राहुल गांधी जी आए थे, अरविंद केजरीवाल भी जी आए थे, चलिए उनको छोड़ देते हैं, और अपने ये अखिलेश यादव आए थे, और भी बड़े बड़े लीडर्स आए थे, टीएमसी के भी कुछ लीडर आए थे। लेकिन ये मिलने आदित्य ठाकरे से स्पेशली ऑर्डर के बाद आए, जब बॉम्बे हाईकोर्ट सवाल करने लगा है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। और मेरा मानना है कि सुन एफआईआर भी रजिस्टर होगी। आप ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और सौरभ दास की मुलाकात पर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके दोनों के इस पे होना चाहिए, लेकिन उनको बताना चाहिए ना कि वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो स्टूडेंट कॉज के लिए लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। वो अगर मिलने जाएंगे किसी भी पार्टी के आदमी से, तो मैं तो सवाल उठाऊंगा ही कि आप क्यों मिलने जा रहे हो। नेक्स्ट थिंग, एफआईआर तो आदित्य ठाकरे पे रजिस्टर होने वाली है, क्योंकि दिशा सालियान का केस है। एक बार एफआईआर रजिस्टर होगी वो बात की बात है, हाईकोर्ट देख रहा है वो चीज। लेकिन आप उससे पहले क्यों मिलने जा रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर एफआईआर ही कर दो मिलने के लिए, बट उनको एटलीस्ट क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो मिलने क्यों गए। हमारा मेन कंसर्न यही है। तो क्या इस मुद्दे पर आपने जो ये खत लिखा है, क्या आपने आपने आपस में अपने साथियों से बात की? आपके जो जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन है उसमें अन्य वकीलों से आपने बात की? सबकी यही राय थी कि हाँ उनको नोटिस भेजा जाए? जी, हम सब ने एक साथ बात की, हमारी मीटिंग हुई थी, और हमने अपने लीगल एडवाइजर से भी पूछा। उसके बाद गलत है, क्योंकि हम लोगों ने पहले प्रोटेस्ट भी सबने मिलकर सपोर्ट किया था, हमने ये भी सपोर्ट किया था कि स्टूडेंट्स का हक है प्रोटेस्ट करने का। जब सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन रहा था, तो हमने ये भी बोला था कि भाई सुनना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। हमने पहले प्रोटेस्ट सपोर्ट किया, हमने ये भी बोला था कि जो लोग वहां पे गलत थे, जिन लोगों ने जेन्युइन प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स का चल रहा था उसके बीच में इंटरफेयर किया और
दंगा या वायलेंस जो भी कर रहे थे, तो उनके खिलाफ केस करने की भी हमने बात की थी। तो जब हमने वो सब किया है, तो अभी भी हम स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं और हम आगे भी रहेंगे। हम अभी, मैं क्लेरिफाई कर दे रहा एज अ कन्वीनर ऑफ द एसोसिएशन, कि हम आगे भी स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहेंगे और जो भी इसमें गलत, इसका मिसयूज करने की कोशिश करेगा, उस पर सवाल उठाएंगे। नहीं, लेकिन अभी तो आयुष, अभी स्थिति ये है कि सौरभ तिवारी के क्या कहते, सौरभ दास के घर के वीडियो कुछ बाहर आए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज आउटलेट है, उन्होंने दिखाया, तो उसको ये नोटिस भेज रहे हैं सौरभ दास कि आप मेरे घर का फोटो दिखा रहे हैं, ये उनको धमका रहे हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जबकि इनको तो क्लियर करना चाहिए कि भाई आप कहाँ रहते हैं, कितना आपका रेंट है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपके लॉयर्स एसोसिएशन में इसकी चर्चा होती है या नहीं होती है, या सिर्फ ठाकरे से मुलाकात तक ही आप सीमित है? नहीं, इसकी भी पूरी चर्चा हुई है। देखिए, सीजेपी प्रोटेस्ट में वो पूरे टाइम बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और सौरभ दास स्पेशली वो हर कॉन्टिन्यूसली ट्विटर पे भी ट्वीट करते रहते हैं कि जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और भी वो हर गवर्नमेंट की इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो उनको ये भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि बीजेपी ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। उनको बता देना चाहिए आकर के कि उनका कौन रेंट भर रहा है, उनका कितना रेंट है, या उनका घर है या नहीं है खुद का। आपके 2 मिनट में क्लैरिफाई कर दे, बाकी कोई वीडियो वायरल की बात ही नहीं आती। फिर तो सबसे पहले तो उनको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। ये तो आपको फिर कहेंगे कि आप तो भाजपा वाले हैं। जी, हम भाजपा के नहीं है। हम अगर भाजपा वाले होते तो हम क्यों धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगते? हम तो मांग रहे हैं ना। हम तो और भी चीजों में अगेंस्ट में रहते हैं। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि पीएम केयर फंड्स को डिस्क्लोज कर दो लगे तो। हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, हमारा बीजेपी से मतलब नहीं है। हम इंडिपेंडेंट है, और हम एक्चुअली, हमें अगर हम बीजेपी के आदमी रहते तो हम उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट क्यों करते? फिर हम नहीं करते उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट। मतलब अगर सौरभ दास बोल रहा है कि पीएम केयर फंड्स को ट्रांसपेरेंसी में लेके आओ और उनके बारे में बताओ किसने कितना फंड दिया, आप भी डिमांड हैं, आप भी डिमांड कर रहे हैं? हम पूरा फेवर में उनके कि हाँ, डिस्क्लोज कर दो पीएम केयर फंड, बट साथ में सौरभ दास को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनके घर का क्या है। वो लोगों को धमकी नहीं दे सकते कि उनके ऊपर वो केस करेंगे, क्योंकि सीजेपी खुद ट्रांसपेरेंसी के लिए खड़ी होती है। मतलब सीजेपी की जो जो सही डिमांड है, आप उसके साथ खड़े हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हम सीजेपी की हर एक सही डिमांड, हर एक डिमांड जो स्टूडेंट्स के लिए है, हर एक डिमांड जो एक यूथ के लिए है, हम उसके लिए स्टैंड करते हैं। बट हर एक चीज जो एंटी नेशनल है, हम उसके अगेंस्ट में। मतलब अगर सौरभ दास ये कहता है कि पीएम केयर फंड्स के बारे में बताए सरकार, तो आप भी कहते हैं हाँ, लेकिन साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि सौरभ दास को अपना फाइनेंशियल बिहेवियर भी पब्लिक करना पड़ेगा। सिर्फ सौरभ दास को ही नहीं, बाकी जितने भी सीजेपी के मेन मेंबर्स हैं या मेंबर्स हैं, उन सबको करना पड़ेगा। सिर्फ सौरभ दास ही नहीं, अभिजीत दीपके को भी करना पड़ेगा। अभिजीत दीपके के साथ जी, और साथ में उनको बताना भी पड़ेगा कि वो मिलने क्यों गए थे बाकी पॉलिटिकल लीडर से, जब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल रहे थे। तो सौरभ दास तो कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेकर के एक मोहतरमा के साथ बोल रहे हैं कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जी, वो अरफा खानूम शेरवानी के सामने उन्होंने किया था। उन्होंने ओथ ली थी कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर या तो कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ का अपमान कर रहे हैं, या तो उनको बताना चाहिए फिर क्यों क्यों मिलने गए। वो बता देना, 2 मिनट में आके बोल दे कि ये ऐसा नॉर्मल सा मीटिंग था, इसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं था, क्या चला जाएगा उनका? वो आके बता दे एक बार। नहीं, अगर मान लीजिए कि वो बता देते हैं कि भाई हम गए थे, आदित्य ठाकरे ने हमको बुलाया था, हमें मिलने में कोई आपत्ति नहीं, क्या आप उनकी मुलाकात पर भी आपत्ति उठा रहे हैं? भाई आप उससे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा हुआ है। जी, मैं उठा रहा हूँ ना। सीजेपी जो है वो, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लिया। क्यों लिया? क्योंकि पेपर लीक हुआ, उनका कहना था कि इसमें करप्शन है। जी, मैं सही हूँ? तो अब जब एलिगेशंस चल रहे हैं अगेंस्ट में रेप और गैंग रेप एंड मर्डर के, तो फिर ऐसे आदमी से क्यों मिलने जाना है उनको? एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि अगर वो इनोसेंट आ जाते हैं तो फिर जाओ मिलने, फिर तब तक तो नहीं मिलने जाना चाहिए उनको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने बेवकूफ नहीं है सौरभ दास, या उसको कोई जानकारी नहीं है? सारी जानकारी है उनको, हर एक चीज की जानकारी है, और वो ये डिफेंस ले भी नहीं सकते कि उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि हर एक न्यूज पे ये पब्लिश हुआ था बॉम्बे हाईकोर्ट का। और दिशा सालियान का मैटर 6 साल से चल रहा है, और 6 साल से वो नाम चल रहे हैं अक्यूज के जो भी थे।
दीनो मोरिया, सूरज पांचोली और आदित्य ठाकरे और बाकी लोग के, तो वो डिफेंस ले ही नहीं सकते हैं कि उनको पता नहीं था। और सौरभ दास तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं। ये तो स्वर्णकांता शर्मा के बेटे और बेटी किस सरकार के पैनल पे हैं, कितना उनको पैसा मिलता है, इस सब की रिपोर्टिंग ये ढूंढ के ले आते हैं। तो इनको ये कैसे नहीं मालूम है कि दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे एक आरोपी है और उनके खिलाफ 6 साल से ये पूरा केसेस जो है सो वो चल रहा है। और अब सतीश सालियान जो दिशा के पिता हैं वो खुद आ गए हैं प्रेयर लेकर के, तो ये जानकारी तो उनको होगी। जी बिल्कुल होगी। और वो स्वर्णकांत शर्मा के सामने जब टाइम पे जब बोल रहे थे कि वहां पे एक जुडिशियल बायस हो सकता है, रेक्यूजन होना चाहिए, मेरा उनको सपोर्ट है उधर पे। यहाँ ठीक है, अगर उनके फैमिली के मेंबर्स हैं सीबीआई, ईडी या गवर्नमेंट पैनल में, तो उनको नहीं सुनना चाहिए था वो मैटर। बट उनको सेम चीज दूसरे दूसरे मैटर्स में भी सवाल उठाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के खुद के केस में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने एक, जिसमें जस्टिस दीपक गुप्ता ने उसको आई थिंक ऑथर किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि जस्टिस विंटन नरीमन वाज अ डिफरेंट एंटिटी एंड फली नरीमन वाज अ डिफरेंट एंटिटी। तो ऐसे टाइम पे वो दो अलग अलग स्टेटमेंट पे रहेंगे तो ये जमता नहीं है, उनके खुद के स्टैंडर्ड्स पे नहीं फिट होता ये चीज। तो आपने क्या सौरभ दास के साथ साथ सबको नोटिस भेजा है? आशुतोष रंका को, अभिजीत दीपके को? नहीं, हमने सिर्फ सौरभ दास और रत्ना सिंह इन दोनों को नोटिस भेजा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फोटोशॉप है, उनकी मुलाकात का असल तस्वीर नहीं है, मुलाकात लेकिन जरूर हुई है। क्या ये बात सच है? अगर ये फोटोशॉप है तो फिर आदित्य ठाकरे ने ऑफिशियल ट्वीट क्यों किया उसको? उन्होंने ऑफिशियली पोस्ट किया है। अच्छा, तो क्या नोटिस आपने आदित्य ठाकरे को भी सर्व किया है? नहीं, हमने उनको कोई नोटिस सर्व नहीं किया है। हमने सिर्फ आपको उनको भी सर्व करना चाहिए था कि आपने सौरभ दास को क्यों बुलाया? हम उनको क्यों सर्व करें? सौरभ दास उनसे मिलने क्यों गए? हमारे तो ऑलरेडी अक्यूजेशन चल रहे हैं ना कि वो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, वो उस केस में आरोपी हैं। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं उस चीज को। तो हम सौरभ दास पे तो कोई एलिगेशन आज तक डाल नहीं रहे थे, अब हम डाल रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है उनसे मिलने जा रहे हैं। कि हम मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि इमेज बिल्डिंग ही था ये, कि उनको ऐसा डिक्लेयर करने का एक पब्लिक के माइंड में, स्पेशली यूथ के माइंड में, कि नहीं ये अच्छे आदमी है, ये यूथ के लिए करते हैं नहीं, लेकिन इसमें परसेप्शन बिल्ड करने के लिए ये श्रीमान गए थे। आदित्य ठाकरे का अपना परसेप्शन तो जेनजी की नजरों में गिरा रहे हैं ये। जी बिल्कुल गिरा रहे हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए हमने अब नोटिस भेजी है, लेकिन अब सबको पता चलेगा ये चीज कि ये आदमी कैसा है। अगर ये जानबूझ के ऐसे गलत जाएंगे, परसेप्शन चेंज करने जाएंगे, जो कि जिनके खिलाफ केस चल रहा है, तो फिर ये तो बहुत गलत है। और वो स्पेशली जब इन्होंने बोला है कि ये पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट आदमी है। तो ऐसा ये क्यों कर रहा है? सौरभ दास ऐसा क्यों कर रहा है? सब कुछ जानते हुए कर रहा है या इनका पहले से ही प्रायर अलायंस है? कुछ ड्रग वगैरह का भी धंधा का कुछ है क्या? जी, आदित्य ठाकरे पे एलिगेशंस लगे हुए हैं ड्रग वर्ग के, कि वो ड्रग का धंधा करते हैं, वो माफिया है एंड स्टफ। सौरभ दास पे ऐसा कोई एलिगेशंस मैंने अब तक खुद से नहीं पढ़ा है, बट मैं उस पर जांच करूंगा। लेकिन नहीं, तब लेकिन तक सौरभ दास एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो अपने को कहते थे कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं जर्नलिज्म में, और वो अभी भी हमारा कहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटिव है। अभी भी कह रहे हैं वो हैं। तो इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं किया आदित्य ठाकरे के बारे में? अब मैं तो इस पे कह नहीं सकता, मेरे हिसाब से तो उन्होंने किया है, उनको सब पता है। लेकिन वो जानबूझ के करने जा रहे हैं, उनके कोई अल्टीरियर मोटिव्स रहेंगे उसमें। उनको वो चीज उनको आके क्लैरिफाई करनी चाहिए ये चीज, तो कि तो उनको क्या पता है कि नहीं पता। जैन जी की आंखें खुल रही हैं कि इनका जो पूरा मूवमेंट था वो स्टूडेंट के लिए नहीं था और स्टूडेंट के बहाने ये कुछ अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए थे? जी बिल्कुल खुल रही है। मैं अपने कितने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ ये तो गलत है, कि ये मिलने क्यों गए उनसे, क्या ये जेंजी के नाम पे सिर्फ अपने आप को फेमस करने की कोशिश थी, या उनका कोई पॉलिटिकल टैक्टिक्स था किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? ये तो बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। आप भी जाके अगर पूछेंगे तो बहुत लोग आपको बताएंगे कि हाँ उनको शक हो रहा है इन चीजों पे। कई दोस्त मेरे गए थे प्रोटेस्ट में जंतर मंतर, सब सवाल उठा रहे हैं। सबको लग रहा है कि ये केजरीवाल के साथ मिलकर के कुछ ये झूठ बोलते हैं बाहर में कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं, ये कंप्लीट पॉलिटिकल एजेंडा के साथ चल रहा है। इनको पूछा गया कि आप पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल बनाएंगे, उनके इन्होंने उनके कहा कि हम कंडक्ट पार्टी नहीं बताते बनाएंगे। हैं। जी बिल्कुल उनके कंडक्ट ही बताते हैं। वो हर बार अरविंद केजरीवाल को बचाने आ जाएंगे, आदित्य ठाकरे को बचाने आ जाएंगे,
बट जब झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा वो जा नहीं, वो भी एकदम नाम का ही सपोर्ट है। वो ना वहां पे अभिजीत दिख के जा रहे हैं, जैसे वो जंतर मंतर में खड़े थे ये लोग, एक भी आदमी वैसे झारखंड में क्यों नहीं जा रहा है? वहां पे तो लाठीचार्ज भी हुआ स्टूडेंट्स पे, उस पर तो एक भी सवाल नहीं उठाया इन्होंने। तो जैन जी की अब आंख खुल रही है कि क्यों नहीं जा रहे हैं झारखंड? जी बिल्कुल, जेनजी की आंख खुल रही है, सब सवाल कर रहे हैं, झारखंड में लोग सवाल कर रहे हैं। जो लोग जंतर मंतर में गए थे जेन्युइनली प्रोटेस्ट के लिए, इनोसेंट लोग जो लड़ रहे थे स्टूडेंट्स के कॉज के लिए, वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि जब तुम यहाँ पे पेपर लीक के लिए कर सकते हो नीट में, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं जाना, कर्नाटक में क्यों नहीं जाना? अच्छा, इनकी जो पालतू मीडिया है, एक जो पहले सरकारों के पालतू थे, उसमें सारे इनके इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े मीडिया के जो लोग हैं, वो सब चुप्पी साधे हुए हैं। आदित्य ठाकरे से सौरभ दास क्यों मिले? जी उस पे मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वो लोग तो ऑब्वियसली छुपाएंगे, क्योंकि वो लोग सब एक सिंडिकेट के पार्ट हैं मेरे हिसाब से तो, कि आपको पूरा लग रहा है, एक। क्या आप जी जैन जी बिल्कुल, को लग रहा है कि ये सभी एक सिंडिकेट चला रहे हैं? जी बिल्कुल लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा? जब वो लोग एक साइड में सवाल उठाते हैं, एक जगह पे टारगेट करेंगे, तो फिर दूसरी जगह भी उनको बोलना चाहिए था। स्पेशली जब इतना सीरियस कंसर्न है गैंगरेप और मर्डर का, तो फिर उनको तो पूछना ही चाहिए था कि ये सौरभ दास क्यों गए। जब ये अपने कौन थे, दाहिया थे आई थिंक, हाँ, विजेता दहिया, दहिया। उनको हाँ, वो प्रोटेस्ट में सिर्फ बर्गर खा रहे थे और साइड होकर उन्होंने बोल दिया था मैं क्यों जाऊं, मेरे को बोला गया, तो उनको निकाल दिया गया था। ये तो बहुत छोटी बात थी। जब यहाँ पे मर्डर और गैंगरेप की बात है तो बहुत सीरियस कंसर्न है, तो सौरभ दास को क्यों रखा गया अब तक सीजीपी में, क्यों नहीं हटाया गया अब तक उनको वहां से? सीजीपी के पूरे मेंबर जितने सीजीपी के सब पे सवाल उठते हैं, ऐसे सिर्फ सौरभ दास पे अकेले तो उठता नहीं इधर पे। क्या आप ये सीजीपी कह पूरी रहे हैं कि दहिया एक बर्गर खाने के चक्कर में उनको बाहर कर दिया, और ये रेप और हत्या के आरोपी से सरेआम मिल रहे हैं, तो इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इनको निकालना चाहिए और इनसे सवाल भी करना चाहिए कि आप क्यों मिलने गए। इनको उनको सौरभ दास को खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो क्यों मिलने गए वहां पे। क्या उन्होंने थोड़ा सा अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं किया उस चीज पे? खुद को अगर आप अच्छा, बोल रहे हो अगर आपके इन्वेस्टिगेशन। नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो क्या जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन इनके खिलाफ मूवमेंट चलाएगी, क्या करेगी? जी बिल्कुल मूवमेंट चलाएगी, क्यों नहीं चलाएगी उनके खिलाफ मूवमेंट? अगर तुम झूठा नाम लेकर के जा रहे हो, फिर तुम किसी पार्टी के लिए काम करो, तो हम उनके खिलाफ सवाल भी उठाएंगे, और अगर वो ज्यादा बचेंगे तो हम उनका एक्शन भी लेंगे उनके खिलाफ। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, आप जैन जी की आंखें खोल रहे हैं, कम से कम लोगों को सच दिखला पाने की स्थिति में हैं। आपने नोटिस भेजा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सौरभ दास इस नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन वो देंगे नहीं। ये हमारी उम्मीद उम्मीद ही रहेगी, क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ बड़े हो गए हैं, लेकिन ऊंट तो आ गया है अब पहाड़ के नीचे। जैन जी की पूरी आंखें खुल रही हैं, और जैन जी लॉयर्स एसोसिएशन ने अगर मामले को अपने हाथ में लिया है, तो उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, इन्हें एक्सपोज करेंगे पूरी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।